welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 11 of English, and the name of the chapter is Aditi's birthday. So चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका इंट्रो दिया हुआ है, जल्दी से उसके इंट्रो को पढ़ते हैं. It was Aditi's birthday today. तो आज अदिति का बर्थडे है, राइट? She was all excited about the day, कि वो अपने बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. She went to the school beautifully dressed. वो अपने स्कूल गई और उसने अपने सबसे ज़्यादा सुंदर ड्रेस जो थी उसको पहना हुआ था. Let's read to know how the day passed and what lesson Aditi learned. तो जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि कैसा उसका डे जो था, उसका जो बर्थडे था वो पास हुआ और उसने उस दिन क्या लेसन सीखा, राइट? गुड मॉर्निंग अदिति, वेक अप. लुक, it's your birthday today. You wouldn't want to be late to your school, said Lata, Aditi's mom. तो सुबह होते ही अदिति की जो मॉम है लता, वो उसके कमरे में आती है और उसे उठाती है कि गुड मॉर्निंग अदिति, उठ जाओ और आज देखो तुम्हारा बर्थडे है और मुझे लगता है कि शायद आज के दिन तो तुम स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहती हो. Yes mom, I don't want to be late. Just 5 more minutes and I'll be getting up, said Aditi. अब अदिति जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज और उसने बोला कि हाँ मॉम, मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ, बस 5 मिनट और मुझे दीजिए और मैं उठ जाऊँगी. अदिति वॉज एक्साइटेड and was thinking that it would be a great day. अब अदिति जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और सोच रही थी कि ये एक बहुत अच्छा दिन आज का मेरे लिए. She got up and went to the kitchen to her mother and said, Good morning mom, happy birthday my darling. अब उसी के बाद वो रेडी हुई, अपने मम्मा के पास किचन में गई और वहाँ जाके उसने अपनी मम्मा को हग किया और बोला गुड मॉर्निंग मॉम, और उसकी मम्मा ने उसे हैप्पी बर्थडे विश किया. लता हग हर सेम दिस, और लता यानी कि जो उसके मम्मा थी उन्होंने उसको हग करते हुए उसको विश किया. अदिति टुक अ बाथ एंड गॉट रेडी फॉर द स्कूल. अब अदिति जो है वो नहा धोकर रेडी हो गई और अपने स्कूल के लिए जाने लगी. लता हैड बॉट हर अ न्यू ड्रेस. लता ने उसके लिए बहुत अच्छी न्यू ड्रेस लाई होगी. Aditi wore the dress very fondly and looked like a young princess. अब अदिति ने उस ड्रेस को बहुत अच्छे से, बहुत मन से पहना और वो बिल्कुल एक यंग प्रिंसेस की तरह लग रही थी. Aditi, I have kept a packet of toffees in your bag. Don't forget to distribute them in your class, said Lata. अदिति की मम्मा ने बोला कि मैंने तुम्हारे बैग में एक टॉफीज का पैकेट रख दिया है और भूलना मत कि तुमने उसे अपने क्लास के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. अदिति रिप्लाइड एक्सटैटिकली टू लता, थैंक्स मॉम. अब अदिति ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने अपनी मम्मा को थैंक यू बोला. In the school, when Aditi entered her class, all her classmates and teachers were already there. अब जैसे ही अदिति स्कूल में पहुंची तो उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो टीचर्स थे, वो ऑलरेडी वहाँ पर थे. हैप्पी बर्थडे टू यू, ऑल ऑफ देम sang together. और उन सभी ने एक साथ मिलकर अदिति के लिए गाना गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू. शी वॉज elated by this and said thank you all. अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई ये सब देखकर और उसने सबको थैंक यू बोला. Then she took out the packet of toffees from her bag and began to distribute them to all her classmates. उसके बाद अदिति जो है उसने अपने बैगों से टॉफ़ीज़ का पैकेट निकाला और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया अपने क्लासमेट्स के बीच. When she completed this, she went to sit near Nandita, her best friend. अब जैसे ही उसने ये टास्क ख़त्म किया टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो वो अपनी क्लास में अपनी एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम था नंदिता, उसके पास जाकर बैठ गई. वाओ अदिति, यू आर लुकिंग लाइक अ बार्बी डॉल, सेड नंदिता टू अदिति. अब नंदिता ने अदिति को बोला कि वाओ अदिति, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है और तुम बिल्कुल एक बार्बी डॉल की तरह लग रही हो. थैंक्स नंदिता, माई मॉम ब्रॉट me this dress, said Aditi, looking at her dress and admiring it. अब अदिति ने नंदिता को थैंक्स बोला और बोला
कि ये ड्रेस मेरे लिए मेरी मम्मा लाई थी, और इस दौरान वो अपनी ड्रेस को देख रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी। शी हैड अ ब्यूटिफुल डे एट स्कूल विद हर फ्रेंड नंदिता, और उसने अपना पूरा दिन बहुत अच्छे से स्कूल में अपनी बेस्ट फ्रेंड नंदिता के साथ। At the end of day at school, she invited all her friends to her home for her birthday party at evening. अब जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ तो उसने स्कूल के एंड में अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया शाम को अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए। As evening guests arrived, most of her classmates also came. Aditi cut the cake and received gifts from all the guests. अब शाम को उसके घर पे जितने भी गेस्ट थे वो सब आए, सारे के सारे उसके जितने क्लासमेट्स थे वो सब भी आए थे, और अदिति ने उस शाम केक कट किया और सभी गेस्ट से गिफ्ट रिसीव किए। ऑल गेस्ट रिलिश्ड द डिनर मेड बाय लता, और सभी ने उस खाने का लुत्फ उठाया जो कि लता अदिति की मम्मा ने बनाया था। After the party, when all guests and friends left, Aditi started opening the gifts. अब जैसे ही पार्टी ख़त्म हुई और सभी गेस्ट अपने अपने घर चले गए तो अदिति ने गिफ्ट्स खोलने शुरू किए। Look mom, all my friends have gifted me such expensive things like chocolates, sweets, pencil box, dolls, beautiful dresses and shoes, but Nandita has gifted me just a pencil, eraser and a sharpener. अब अदिति ने अपनी मम्मा को गिफ्ट्स खोलते हुए बताया कि मम्मा देखो, सबने मुझे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए हैं, चॉकलेट हैं, शूज़ हैं, ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, पेंसिल बॉक्सेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट नंदिता जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे सिर्फ एक पेंसिल, इरेजर और एक शार्पनर गिफ्ट किया है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी कुडंट बाय मी अ नाइस गिफ्ट, सेड अदिति इन एन एंग्री वॉइस। अब उसने बोला कि अदिति जो है वो मेरी उसने बोला नंदिता जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्या वो मेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी नहीं खरीद सकती थी? और अदिति ने ये बात एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरी आवाज़ में कही। लता sat beside and said Aditi did not compare the gifts with their prices. अब उसकी जो मम्मा थी वो उसके पास बैठी और उन्होंने उसे बताया कि अदिति कभी भी गिफ्ट्स को उनके प्राइस से के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। यू शुड वैल्यू एवरी गिफ्ट इक्वली, कि तुम्हें हर गिफ्ट को इक्वल वैल्यू देनी चाहिए, राइट? कीप इट इन योर स्कूल बैग, it may help you someday even though it is not expensive. और उन्होंने अदिति की मम्मा ने अदिति को बताया कि तुम इन्हें अपने बैग में रख लो, क्या पता ये किसी दिन तुम्हारे काम आ जाए, भले ही एक्सपेंसिव नहीं है तब भी। One day अदिति had her exam. अब उस दिन अदिति का एग्ज़ाम था। She forgot her pencil box, और वो अपना पेंसिल बॉक्स ले जाना भूल गई थी। She got worried, but the very next moment she recalled Nandita's gift. वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई उस टाइम, बट उसी मोमेंट उसे याद आया नंदिता के गिफ्ट के बारे में। She fetched that from her bag to write in the exam. Today I understand what mother meant. I am really thankful to Nandita for such precious gifts, said Aditi to herself when her exam was over. अब जैसे ही उसे अदिति के गिफ्ट उसे नंदिता की गिफ्ट्स के बारे में याद आया तो उसने अब वो चीज़ अपने बैग में से निकाली और अपना एग्ज़ाम लिख दिया। और उसने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपने आप से कहा कि अब मुझे समझ आ रहा है कि मम्मा उस दिन मुझे क्या समझाना चाहती थी, और उसने नंदिता को भी उसके प्रीशियस गिफ्ट के लिए थैंक्स बोला, राइट? सो व्हाट वैल्यू डिड वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी? Value every gift you get. Do not compare things with their costs. तो obviously कि हमें जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं उन सभी का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और उन्हें उनकी प्राइस के साथ कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए, right? So this was the chapter. I hope you all enjoyed it. So thank you so much and have a great day ahead.